जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स जो कि आफाक इकबाल सीरीज़ का सिलेबस है और इसमें कंटिन्यू यूनिट 8 और एक्सरसाइज 8.3 ठीक है, 8.1 और 2 मैं करवा चुका हूँ। तो इसमें जो है हमें उसने कुछ फार्मूलाज के मुताबिक एंगल्स फाइंड करने के लिए कहा है। कहता फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन बाय काउंटिंग द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फिगर। वो कहता है ये जो मैंने आपको तस्वीरें दी हुई हैं इसमें काउंट करें ट्रायंगल, यानी इसकी ना ट्रायंगल्स कुछ बनती हैं इसमें। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये बनाऊँ, एक ये ट्रायंगल होती है, यानी ट्रायंगल क्या होती है जिसकी 3 साइडें होती हैं, 1 2 3। और एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बनती है और एक ये। ठीक हो गया। देखें 1 2 3 4। इस क्वेश्चन को हल करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का आप फार्मूला लगा के हल कर दें। दूसरा ये कि आप इसकी ट्रायंगल काउंट करें जैसे उसने कहा। काउंट करके पहले ट्रायंगल बनाएं, फिर उसको काउंट करें और उसको जो है मल्टीप्लाई करवा दें आप 180 के साथ। 180 कहाँ से आया आपको पता है। जो भी ट्रायंगल होती है उसके जो एंगल का सम होता है 1 2 3, इन तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, देखें यहाँ पे ट्रायंगल कितनी है 1 2 3 4, तो 180 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये हल हो जाएगा। ओके, आगे कुछ इसके लिए फिर फार्मूला है। अगर आप फार्मूले के मुताबिक क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो भी ठीक है। देखें यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन के जो है फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर, अंदर वाले एंगल का फार्मूला 180 मल्टीप्लाई n-2। ठीक है, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड होगा। ठीक है, जितनी उसकी साइडें होंगी, जो भी उसने पॉलीगॉन हमें दी होगी, 3 साइडें होंगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 7 8 9 10, जो भी साइडें होंगी उसको हम काउंट करेंगे। n की जगह पे वो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर आ जाएगा, अंदर एंगल जो होगा उसका सम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। और दूसरा जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 180 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक ये फार्मूला है। आप इसकी मदद से भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं और इसकी मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको इजी लगता है। मैंने वैसे जो ऊपर वाला फार्मूला ना इसके मुताबिक मैंने किया है। ये भी आसान तरीका है, ये भी आसान। सिर्फ एक दफ़ा आपने ये फार्मूला जो है वो याद कर लेना है जब भी वो पूछेगा इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया। अच्छा, दूसरा वो आपसे पूछेगा ईच इंटीरियर एंगल, यानी ईच का मतलब है एक का एंगल वो पूछेगा। जैसे यहाँ पे ये फार्मूला लिखा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो इसका ना एक का एंगल जब पूछता है ना, जब वो एक का, पहले पीछे हमने जो फार्मूला याद करना है वो है इन सब का फार्मूला 1 2 3 4 5, इनका जो टोटल सम करें जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास टोटल एंगल, इसके एंगल का सम होगा टोटल एंगल का। ठीक है, सारे एंगल को प्लस करने के बाद। अब ईच का मतलब है एक का उसने जो है हमें एंगल पूछा है कि सिर्फ और सिर्फ ये वो कहता है शेप है, इसका एंगल बताएं कि ये एक का एंगल क्या बनता है। तो उसका फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का वही फार्मूला 180 मल्टीप्लाई n-2 और नंबर ऑफ इंटीरियर पेंटागन के नंबर ऑफ साइड्स, मतलब इसका है नंबर ऑफ साइड्स कि कितनी साइड्स बनते हैं या कितने एंगल्स बनते हैं इसके, 1 2 3 4 5। तो 5 साइड्स बनते हैं, वो हमारे पास 5 आ जाएंगी। इसको हल करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसके साथ डिवाइड। खैर आगे प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें ज़्यादा समझ आ जाएगी आपको। ठीक है जी, आगे तकरीबन बस इतना ही है हमारे, इसके अलावा और कुछ नहीं इसने पूछा हुआ। मज़ीद होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब 2 तरीके मैंने बताए कि आपने यहाँ तो ट्रायंगल बनानी है, पहले बना के उसको जो है फिर उस ट्रायंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो मे भी बच्चे जो हैं अभी यानी 7 क्लास में, खैर बड़ी क्लास ही है, छोटी तो नहीं है, तो उनको बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो कि वो भूल जाएं कि कैसे बनाने हैं। इसलिए मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला बताया है कि आप लोगों ने क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है, लगा के सवाल हल कर देना है, ठीक है। बजाय इसके कि आप जो है इसको काउंट करते फिरें ट्रायंगल को और बनाते फिरें और फिर उसको काउंट करें, वो थोड़ा सा मुश्किल शायद आपके लिए हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया है। नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। तो फार्मूला आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला 180 मल्टीप्लाई हो रहा है n-2, ठीक है। आपने जो n थी वो आपने यहाँ पे 6 लिखा, माइनस किया, 4 आ गया। 180 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 720। इस यानी ये जो 6 साइडें होती हैं ये हेक्सागोन होती है, ठीक है। ये चीज़ें भी याद कर लें आप, मैंने पीछे सारी बताई हैं। हेक्सागोन वो होती हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो इसके जो एंगल का सम आया है ना, इन सब को प्लस करें, प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा इन सारे एंगल्स को 720 आएगा, ठीक है। यही उसने हमसे पूछा था कि अंदर वाले एंगल का जो टोटल सम है, ये टोटल सम का फार्मूला है, ठीक है जी। अच्छा जी, बी पार्ट में ये सिंपल यानी बिल्कुल इजीली आपने फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन हल, कोई इसमें बंडल नहीं है। दूसरा पार्ट है, तो इसमें देखें ये साइड है हमारे पास, मैंने कोशिश की है शेप बनाने की, बस जैसी बनी है उसको कबूल कर लें। क्वेश्चन को बस आपने समझना है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गई यहाँ तक। तो ये नोनागोन है, तो इसमें जो है नंबर ऑफ़ साइड जो है वो 9 हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसका फार्मूला लगाएं। इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगोन वैसे होता है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। 180 मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर यानी कि n की जो वैल्यू है वो है 9 में से 2 निकाल दे 7, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 180 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो आपके पास जो है 1260 आंसर आ जाएगा। सिंपल फार्मूला लगाना है, हल करते जाना है। देखें ना, अब इसकी आप ट्रायंगल्स बनाते फिरें, एक तो ये बनती है, और एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने ट्रायंगल की मदद से करना है तो इसके अंदर ट्रायंगल कितनी बनेगी, आपने क्या करना है, n-2 कर देना है। आपने इसकी साइडें गिननी है, साइडें हैं इसकी 9-2 करेंगे तो 7, तो इसके अंदर जो ट्रायंगल है ना वो 7 बनेगी। चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कुछ बच्चे आपको टीचर जो हैं वो ट्रायंगल बना के सिखाते हैं तो आपने ये वाला फार्मूला लगा के देखना है कि सर ने कहा था 7 ट्रायंगल इसके अंदर बननी है, तो आपने 7 ट्रायंगल बनानी है। बनाने के बाद आपने इसको जो है मल्टीप्लाई 180 कर देना है, क्योंकि 180 हर ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो आपका जवाब जो है फिर भी 1260 आ जाएगा। ओके हो गया, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। आगे आ जाएं, सी पार्ट में नंबर ऑफ साइड 10 है, इसकी 10 साइडें हैं, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के सिंपलीफाई किया तो 1440 जो है एंगल इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये एंगल्स हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कहता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज़ गिवन, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन यूजिंग द फार्मूला। फार्मूले की मदद से वो कहता है आपने, मैंने साइड दी हैं 11 साइड्स हैं, तो आपने क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो हमें सीधा सीधा कह रहा है, सीधे सीधा हम काम करेंगे, चूँकि उसने साइड खुद बता दी, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला लगाना है वही जो मैंने ऊपर लगाया क्वेश्चन नंबर 1 में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है जी। लगा के आपने उसको सिंपलीफाई करना है, माइनस किया तो आपके पास बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो 1620 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही 11 साइडों वाली हैं हमारे पास पॉलीगॉन होती हैं, उसका आंसर 1620 होता है। आगे 14 साइड्स आ गई हैं। वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, क्या होता है इसका फार्मूला,
180 मल्टीप्लाई n-2 फार्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ़ साइड जो है वो आपके पास यहाँ पे देखें 14 आई हुई हैं, यहाँ पे 14 लिखना है, माइनस किया 2, 12 आ गए, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 180 को 12 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो सीधे सीधा आपका 2160 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन सी पार्ट, इसमें जो है फिर वही काम, 20 साइडें हैं, फार्मूला लगाया, सिंपलीफाई किया, माइनस किया और एंड पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 3240 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अब फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। ईच इंटीरियर एंगल वाला फार्मूला मैंने पीछे बताया, वो फार्मूला आपने इधर लगाना है। कहता है 4 साइडें उसने हमें दी है और फार्मूला हमसे ये कह रहा है कि वो, यानी कि मतलब उसका है कि ऐसी शक्ल है जिसकी 4 साइडें हैं। ज़ाहिर सी बात है 4 साइडें तो इस तरह की होगी, या फिर ये स्क्वायर वाली 4 साइडें होंगी, लेकिन होंगी 4 साइड्स, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, यहाँ पे टोटल फार्मूला है ऑफ रेगुलर, यानी कि यहाँ पे लिखा भी हुआ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख लें सम। तो इसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन ओवर में नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ओवर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। उधर भी लिखा हुआ है, खैर आपने इसको अच्छे से देख लेना है। अब आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है जी। जी 180 को मल्टीप्लाई की n-2, ये फार्मूला आपने याद किया हुआ है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, टोटल सम का, और डिवाइडिंग बाय n, ये फार्मूला, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड, ठीक है। जितनी उसने 4 साइडें बताई हैं, ये देखें 4-2, 4 डिवाइड हो रहा है क्योंकि n जो नंबर ऑफ साइड है, 4 में से 2 निकाल दें, 2 मल्टीप्लाई किया 360 और इसको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो 90 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाली जो हमारे पास 4 जिसकी पॉलीगॉन होती, 4 साइडें होती हैं, इसका जो ये वाला एंगल बनता है, ये वाला एंगल बनता है, ये वाला एंगल बनता है, ये वाला, ये सारे के सारे 90 के एंगल होते हैं। ये जवाब आ गया है, ठीक है। आगे 7 साइड्स हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। फार्मूला वही, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड, फार्मूला लगाया, नीचे n लिखा। फिर फार्मूले में चूँकि 7 साइड हैं, 7-2 लिखा, 7-2 निकालें 5 को और 180 को मल्टीप्लाई करवा दें, 180 मल्टीप्लाई 5 कर लें, ठीक है। करने के बाद आपके पास 900 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 900 और ओवर में 7 जो टोटल नंबर ऑफ साइड से 7 थी, इसको डिवाइड करेंगे आप तो 128.578 इस तरह से कुछ में भी आता है, मैंने पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट रखा है, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर ये ऐसे लिखते हैं, ये मैंने डैश 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 लगाई हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर सी, इसमें फिर से वही काम, 10 साइडें हैं, फार्मूला ईच वाला लगाना है, लगा के आपने उसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है मल्टीप्लाई होगा, 10 के साथ डिवाइड करवा देंगे क्योंकि 10 साइडें थी, नीचे नंबर ऑफ साइड है, तो उसको डिवाइड करवाएं तो 144 डिग्री आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है यूज़ द इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स टू फाइंड द अननोन एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए वो उसने कहा हमें जो है अननोन एंगल वो फाइंड करके दें, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ, ये देखें क्वेश्चन हमारे पास ये वाला, इसमें अगर गौर करें आप तो ये शेप बनी हुई है, ठीक है। हमें एंगल उसने ये वाला पूछा है, ठीक है, ये वाला, ओके। तो हम सबसे पहले ये वाला जो एंगल है ना, एक ये वाला, जैसे मैंने अपने सोल में लिखा हुआ, इसको लेट कर लेंगे वाई के, ठीक है। वाई लेट करके पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, फिर इन
तीनों को सम एक 180 करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसमें भी हम यही काम करेंगे। हमारे पास ये एंगल चाहिए, ये वाला मिसिंग एंगल है, पहले ये फाइंड करके बाद में ये वाला फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि ये ट्रायंगल मैंने बनाई है। ठीक है, इसमें मैंने ये एंगल उसने नहीं दिया हुआ, मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैंने लेट किया है ये वाला y। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक कि ये वाला पहले फाइंड कर लूँगा, फिर इनकी मदद से ये वाला फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ सप्लीमेंट, आपने सप्लीमेंट्री का वो देखा होगा कि जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है वो उन दो का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 51 प्लस वाई, ये वाला 51 और y को प्लस कर दिया है 180 के साथ और इक्वल टू 180 आ जाएगा। ठीक है, 51 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास y इक्वल टू 129 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास अभी ये वाला y आया है, हमें चाहिए x, उसने जो x पूछा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आपको पता है, अब समझ लो भी ये वाली चीज़ जो है ना ये भूल जाएं। अब हमारे पास एक ट्राइएंगल है, तो ट्राइएंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, वो भी 180 होता है। ठीक है, जो भी अभी मैं पीछे बता के हटाऊँ कि जो ट्राइएंगल होती है उसका टोटल सम ऑफ एंगल जो है वो 180 होता है। तो इधर हम क्या करेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल 180, तो सम कितना है x प्लस वाई प्लस 19 180 आ गया। अब इसको जो है आप प्लस कर लें, दोनों को प्लस करेंगे तो 148, बाद में उस साइड पे लेकर जाकर माइनस करें, माइनस करने के बाद 32, x इक्वल टू 32 आ जाएगा। ठीक है जी, x यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। ओके जी, इस तरह से हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। आगे वाला पार्ट सेम ऐसे ही है, चूँकि यहाँ पे पहले हमारे पास ये ट्राइएंगल आ रही है, बाद में ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से करें कि पहले आप सम ऑफ ट्राइएंगल निकाल लें। देखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल इक्वल टू 180, ये तीन एंगल जो है वो प्लस करें, y इसमें से आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 40 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आप जो है क्या करेंगे इसमें कि इसको स्ट्रेट एंगल पे हम बताएंगे कि एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे 180 इक्वल होता है, तो दोनों एंगल को हमने प्लस किया तो 180, तो एक y वाला एंगल 40 आ गया है। ठीक है, 40 उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, कहता फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर 12 साइड्स पॉलीगॉन। अब ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी 12 साइड है। ठीक है, तो हमें क्या करने को कह रहा है, ईच इंटीरियर एंगल वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, फार्मूला लगा के सवाल हल कर देना है, सिंपल सी बात है। तो देखें सिंपल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला 180 मल्टीप्लाई n-2, ये भूलना नहीं है। नीचे नंबर ऑफ साइड टोटल कितनी है, उसने 12 बताई हुई है। ठीक है, वो 12 लिख ली है, यहाँ पे भी n की जगह पे 12 लिखेंगे। ठीक है, 12 - 2 करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें, 180 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 12 है, इसको डिवाइड करवा दें तो 150। ठीक है, 150 जो है हमारे पास एंगल आंसर आ जाएगा। मतलब सिंपल फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, सवाल हल। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। कहता मेजर ऑफ दी 5 इंटीरियर एंगल्स, कहता मेजरमेंट की हुई है जो अंदरूनी एंगल 5 हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 ऑफ इन एन इरेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन के एंगल जो हैं वो 5 उसने दिए हुए हैं। हेक्सागोन 6 साइडें होती हैं इसकी। ठीक है, हेक्सागोन, पेंटागोन की 5, हेक्सागोन की 6, और ये साइडें हैं। और फाइंड द मेजर ऑफ 6th इंटीरियर एंगल। छठा वो कहता है क्योंकि हेक्सागोन की 6 साइडें होती हैं और 6 ही एंगल होते हैं। ठीक है, तो वो कहता है जो इसका छठा एंगल बनता है वो मुझे बता दें। सिंपल
इसका पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेक्सागोन, सबसे पहले आपने अपनी बात जहन में रखनी है कि आपको हेक्सागोन, पेंटागोन, नोनागोन, ऑक्टागोन, इन सब का ये पता होना चाहिए कि ये टोटल जो ऑक्टागोन है उसकी कितनी साइडें हैं, 10 हैं। जो नोनागोन है उसकी कितनी साइडें हैं, 9 हैं। इस तरह से आपको ये चीज़ें याद हो। अब हेक्सागोन आया है यहाँ पे, तो इसका मुझे पता होना चाहिए कि 6 साइडें हैं इसकी। अब तो 6 साइडों वाले का जो टोटल सम होता है, यानी 3 साइडों वालों का 1 2 3, इसका सम 180 है। तो 6 साइडों वाला का टोटल सम 720 होता है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? आपने फार्मूला लगाना है 180 मल्टीप्लाई n-2। ठीक है, आपने ये फार्मूला लगाना है। हेक्सागोन है चूँकि 6 साइडें हैं, तो 180 मल्टीप्लाई 6-2, 180 मल्टीप्लाई 4। इसको मल्टीप्लाई करें 4 8 4 32 और 4 7। ठीक है, 720। आपको अगर नहीं इसका याद आ रहा तो आपने रफ पे जाना है, तो ये वाला फार्मूला लगाना है। इससे आपको इसका टोटल सम आ जाएगा, आपके पास टोटल एंगल का सम आ जाएगा। 720 है, चूँकि इसके 3 आपके पास एंगल है, सॉरी 5, आपने छठा फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं है, देखें हम क्या करेंगे कि सम ऑफ, वी नो दैट, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन कितना है, 720 होता है। अगर आपको ये याद नहीं भी है, आपको हेक्सागोन की साइड्स याद होनी चाहिए। ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ। अगर साइड्स याद हैं तो आप वो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगाएं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेपर में रट्टा नहीं लगाना, आपने रट्टा लगा के जाएंगे मैथ का तो फिर आप मज़ा नहीं आना है। ये देखिए, मैंने 5 साइडें लिखी हैं और 6th वाली को मैंने 6 एंगल लिख लिया, 6th एंगल, और 720। फिर मैंने किया कि इन सब को प्लस किया, 512 आ गया। बाद में उसको दूसरी साइड पे लेकर जाके माइनस किया, तो 6th एंगल जो इसका बनता है वो 208 बनता है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर था। सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन था ये हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड दी अननोन एंगल। सिंपल, एंगल्स उसने ये शेप्स दी हुई हैं हमें, और एंगल्स हमसे कह रहा है फाइंड करें। ठीक है, मैंने पीछे भी एक एक्सरसाइज में बताया था कि जिस जगह पे ये सीधा ऐसे डिब्बा बना हो तो आपको ये ज़ाहिर हो जाना चाहिए कि ये 90 का एंगल होता है। ठीक है, तो इसने देखें 1 2 3 4 एंगल दिए हुए हैं, कितनी से 5 एंगल है, तो ये पेंटागोन है। ठीक है, आप पेंटागोन का टोटल सम आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 साइडें हैं। फार्मूला लगाएं 180 मल्टीप्लाई n-2। फार्मूला लगा के इसमें से इसका टोटल सम निकाल लें। वैसे इसका 520 बनता है। ठीक है, सॉरी 520 कह रहा हूँ, 540, सॉरी। आप इसको हल करेंगे ना तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट, आप भूल सकते हैं इसको, जो है आप n की जगह पे 5 लिखें, माइनस करें और 3 से मल्टीप्लाई 180 से मल्टीप्लाई करें, 540 आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे हल करके उसको लिखा हुआ है। तो वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागोन ये बनता है 90, ये 135 112 88 प्लस वाई। तो यहाँ पे देखें, ये वाला जो एंगल इसका बनता है ना, ये 90 का एंगल है। ये बात अपने जहन में रखना है। बाकी गोल बने हुए हैं, ये चोरस बना हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। बाद में इनको सम किया तो 425 आ गया वाई और प्लस वाई। बाद में इसको उठाया दूसरी साइड पे लेके जाके माइनस किया तो y इक्वल टू 115 आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे बी पार्ट में भी उसने अब सारी साइडें दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 ही साइडें हैं। ये वाला फाइंड करना है, यहाँ पे 2x है, ये भी फाइंड करना है, ज़ाहिर सी बात है x है। तो पांचों को हम प्लस कर लें। सम ऑफ पेंटागोन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो 540 होता है। इनका सम लिखा यहाँ पे सबका, और टोटल 540। इनको प्लस किया 320। ये देखें, ये 1x है, ये 2x है, इसको प्लस किया तो 3x, ये 330 बन गया। बाद में इसको इस साइड पे लेके जाके माइनस किया तो 210 आ गया। 3 को इस साइड पे डिवाइड किया तो x इक्वल टू 70 आ जाएगा आपके पास, 70 डिग्री। ओके, चूँकि हमें 2x भी चाहिए, नीचे मैंने लिखा है 9 2x इक्वल टू, आप 2 वहीं पे रहने दें, x की जगह पे 70 लिखें, मल्टीप्लाई करें तो 2x वाला जो एंगल है वो 140 का होगा। ठीक है जी, ये 2x वाला एंगल इक्वल टू किसके है,
यानी कि 140 के। ओके, ये 107 के हो गया एक्स। ये हमारे पास आंसर है। आखिरी इसका पार्ट, इसको भी हम देखें, इसकी साइडें कितनी हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 साइडें हैं। यहाँ पे उसने सारे एंगल दिए हुए हैं। ये भी एंगल ये उसने दिया नहीं हुआ, हम खुद लिखेंगे क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये एक डिब्बा बना हुआ है, तो ये 90 का एंगल है, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, ये हेक्सागोन है, इसका सम 720 होता है। आपने सारे एंगल यहाँ पे लिखे, वाई भी लिखा, इनको प्लस किया, 775 हो गया, ठीक है। इसको दूसरी साइड पे लेके जाके माइनस किया तो आपके पास 145 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और कोशिश किया करें एक्सरसाइज को कंप्लीट देखा करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, कमेंट किया करें, ताकि जो है मुझे पता चले कि कोई जो है मेरे साथ अटैच है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात पूछनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।